जानने के लिए पूरी कहानी सुने। दोस्तों, इस सच्ची घटना पर वही विश्वास कर सकता है जो खुदा को मानता हो। तो अगर आप भी खुदा को मानते हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में अपने ईश्वर का नाम जरूर लिख देना। ये कहानी है चंद्रनगर गांव की। ये एक ऐसा गांव था जो पहाड़ों की गोद में बसा था, जहां हरियाली की चादर बिछी थी और खामोशी हवाओं में समाई थी। ये गांव न तो शहर की चमक से सजा था, न ही जिंदगी की भागदौड़ से भरा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय धीरे धीरे चलता था और हर साए में कोई न कोई राज छुपा होता था। पेड़ों की शाखें हवाओं के साथ झूमती थीं और दूर कहीं पहाड़ों से बहता पानी अपनी मधुर धुन में गीत गाता था। गांव के लोग सादगी से भरे थे, मगर उनकी नजरों में हमेशा एक तलाश रहती थी, किस्सों की, कहानियों की और रहस्यों की। इसी गांव के एक कोने में, जहां नींबू के बगीचे की खुशबू हवा में घुलती थी, एक छोटी सी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में रहती थी सायरा, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी तन्हाई के रंग में रंगी थी। सायरा की उम्र कोई 22 से 23 साल की थी, मगर उसका चेहरा उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गंभीर और उदास था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जो कभी हंसी से चमकती होंगी, अब बस खामोशी और थकान का आलम लिए रहती थीं। उसके लंबे काले बाल हमेशा एक ढीली सी चोटी में बंधे रहते और उसका सादा लिबास, सफेद कुर्ता और फीकी सलवार उसकी सादगी को और उभारता था। सायरा के माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वह महज 15 साल की थी। उनके जाने के बाद उसे विरासत में मिला था यह नींबू का बगीचा, जो उसकी जिंदगी का सहारा बन गया था। यह बगीचा न सिर्फ उसकी रोजी रोटी का जरिया था, बल्कि उसका एकमात्र साथी भी था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों को छूती, सायरा बगीचे में पहुंच जाती। वह अपने नाजुक हाथों से नींबू तोड़ती, उन्हें अपनी टोकरी में रखती और फिर गांव के बाजार में बेचने चली जाती। बाजार में लोग उसे नींबू वाली लड़की कहते। उसके नींबू जितने रसीले और स्वादिष्ट थे, जिंदगी उतनी ही फीकी थी। गांव वालों की नजर में सायरा एक रहस्य थी। वह कम बोलती, किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं और हमेशा अपनी दुनिया में खोई रहती। कुछ लोग कहते वह अकेली रहती है, मगर उसके नींबू पूरे गांव में मशहूर हैं। कुछ औरतें फुसफुसाती, बेचारी इतनी सुंदर है, मगर तन्हाई ने उसे खा लिया। मगर सायरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने तन्हाई को गले लगाना सीख लिया था। वह अपने बगीचे में नींबू के पेड़ों के बीच अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। एक दोपहर जब सूरज की हल्की हल्की किरणें पेड़ों की शाखों से छनकर जमीन पर बिखर रही थीं, सायरा अपने बगीचे में नींबू तोड़ रही थी। परिंदों की चहचहाहट हवा में गूंज रही थी और हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को सहला रही थी। वह अपने ख्यालों में डूबी थी, शायद अपनी मां की यादों में, जो उसे नींबू के पेड़ों की देखभाल करना सिखाती थी। अचानक उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक बंदर पर पड़ी। यह कोई साधारण बंदर नहीं था। वह न तो शरारती था, न ही शोर मचाने वाला। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी और वह सायरा को एकटक देख रहा था। उसकी भूरी आंखों में दर्द और मासूमियत का मिश्रण था, जो सायरा को अजीब लगा। पहले तो वह घबरा गई। उसने जल्दी से एक सूखी टहनी उठाई और चिल्लाई, चल भाग जा, मेरे बगीचे को बर्बाद मत कर। मगर बंदर ने कोई हरकत नहीं की। वह बस वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बस एक अनकहा दर्द था। सायरा ने उसकी ओर कदम बढ़ाए, मगर जैसे जैसे वह करीब गई, उसका गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। उसने टहनी नीचे रख दी और धीमे स्वर में कहा, ठीक है, बस मेरे नींबू मत तोड़ना। बंदर ने सिर झुका लिया, जैसे उसने सायरा की बात समझ ली हो। उस दिन वह बंदर नहीं भागा। वह बस एक कोने में जाकर बैठ गया और सायरा अपने काम में लग गई। अगले दिन जब सायरा बगीचे में आई, वह बंदर फिर उसी जगह बैठा था। इस बार सायरा को आश्चर्य हुआ, मगर डर नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम फिर आ गए? बंदर ने सिर हिलाया, जैसे जवाब दे रहा हो। सायरा के होठों पर हल्की सी हंसी आई। उसने अपनी टोकरी से कुछ नींबू निकाले और बंदर के पास रख दिए। ले, खा ले, उसने कहा। बंदर ने चुपचाप नींबू लिए और खाने लगा। दिन बीतते गए और यह सिलसिला रोज का बन गया। सायरा बगीचे में काम करती और बंदर उसे देखता। वह शरारत नहीं करता था, बल्कि कभी कभी मदद करता। वह पेड़ों की शाखों से नींबू तोड़कर नीचे गिराता और सायरा उन्हें टोकरी में इकट्ठा करती। कभी कभी वह सायरा के सामने बैठ जाता और अपनी आंखों से जैसे कहता, आज का इनाम कहाँ है? सायरा हंस पड़ती और उसे नींबू दे देती। सायरा ने उसका नाम रख दिया, चंदू। वह अब चंदू से बातें करने लगी थी,
जैसे वह कोई इंसान हो। चंदू, मेरी माँ कहती थी कि नींबू के पेड़ों में जादू होता है, क्या तुम भी ऐसा मानते हो? वह हंसकर कहती। चंदू बस उसकी बातें सुनता, कभी सिर हिलाता, कभी अपनी आंखों से जवाब देता। सायरा को उसकी संगत में सुकून मिलने लगा। उसकी तन्हाई अब इतनी भारी नहीं लगती थी। एक दिन जब बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं, सायरा अपने बगीचे से भागती हुई झोपड़ी की ओर जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, चंदू अभी भी बगीचे में था, भीगता हुआ, अकेला। सायरा का दिल पसीज गया। वह दौड़कर वापस गई और चंदू के पास पहुंची। तुम क्यों नहीं आए मेरे साथ? चल, घर चल, उसने कहा। चंदू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। सायरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी झोपड़ी में ले आई। अब सायरा की झोपड़ी में तन्हाई का साया नहीं था। चंदू एक कोने में बैठा रहता और सायरा उससे अपनी बातें साझा करती। चंदू, आ जाओ, खाना तैयार है, वह पुकारती। या फिर, चंदू, चलो बाजार चलें, नींबू बेचने हैं। गांव वाले हैरान थे। कुछ लोग हंसते, कुछ फुसफुसाते। यह लड़की पागल हो गई है, बंदर को दोस्त बना लिया। मगर सायरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया में चंदू था, उसका बगीचा था और उसका सुकून था। एक रात जब चांद की रोशनी झोपड़ी की खिड़की से अंदर आ रही थी, सायरा अपनी चारपाई पर लेटी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और मिट्टी का चिराग हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। चंदू कोने में बैठा था, उसकी आंखें सायरा पर टिकी थीं। उन आंखों में एक अनकहा दर्द था, जैसे वह कोई राज छुपा रहा हो। सायरा ने नींद में बड़बड़ाया, चंदू, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? चंदू ने सिर हिलाया और सायरा गहरी नींद में चली गई। उस रात कुछ हुआ जो सायरा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रात का आखिरी पहर था, जब हवा थम चुकी थी और चिराग की लौ मध्यम हो रही थी। सायरा गहरी नींद में थी, शायद किसी सपने में खोई थी। चंदू उसके करीब आया। उसकी हरकतें अब किसी इंसान जैसी लग रही थीं। उसने सायरा के माथे पर हल्के से हाथ रखा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका सायरा को सुबह तक कोई अंदाजा नहीं था। जब सायरा की आंख खुली, उसका शरीर थका हुआ था, जैसे वह कोई लंबी यात्रा कर आई हो। उसने कुछ अजीब सा महसूस किया, मगर उसे समझ नहीं आया। वह उठी, अपने काम में लग गई और चंदू को अपने पास देखकर मुस्कुरा दी। तुम मेरे साथ हो, यही काफी है, उसने कहा। समय बीतता गया। चंद्रनगर में मौसम बदल रहा था। नींबू के पेड़ों पर फल कम होने लगे थे और सायरा की तबीयत भी बिगड़ने लगी। पहले तो उसने इसे साधारण थकान समझा, मगर जल्द ही उसे मितली, कमजोरी और बेचैनी महसूस होने लगी। चंदू हर पल उसके पास रहता। वह कभी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता, कभी पानी लाता और कभी बाजार से फल चुरा कर लाता। सायरा को उसकी फिक्र छू जाती थी। एक दिन जब सायरा बेहोश हो गई, गांव की एक बूढ़ी दाई को बुलाया गया। दाई ने उसकी नब्ज टटोली, उसकी हालत देखी और फिर गंभीर स्वर में बोली, बेटी, तुम मां बनने वाली हो। सायरा के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह हकबकाकर बोली, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी को छुआ तक नहीं। दाई ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, कभी कभी तकदीर ऐसी राह चुन लेती है जो हमारी समझ से परे होती है। सायरा का मन सवालों से भर गया। उसने चंदू की ओर देखा, जो खामोश बैठा था। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, मगर अब सायरा को शक होने लगा। क्या तुमने? उसने चीख कर कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। चंदू ने सिर झुका लिया, जैसे वह कुछ कबूल रहा हो। सायरा का दिल टूट गया। उसने चंदू को घर से निकाल दिया। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, वह चिल्लाई। चंदू दरवाजे के पास गया, एक बार मुड़कर उसे देखा और फिर बाहर चला गया। चंदू हर दिन सायरा की झोपड़ी के बाहर बैठता। वह न कुछ खाता, न बोलता, बस खामोश बैठा रहता। सायरा ने दरवाजा बंद कर लिया, मगर गांव वालों की नजरें बदल गई थीं। लोग फुसफुसाते, बिना शादी के बच्चा, जरूर कोई चक्कर है। कुछ औरतें ताने मारती, सुना है नींबू वाली मां बनने वाली है। हद है। कुछ मर्द हंसते, बता तो सायरा, ये बच्चा किसका है? हमें भी तो अपने नींबू बेच। सायरा ने खुद को झोपड़ी में कैद कर लिया। वह रातों को चंदू को बाहर बैठे देखती, जो अब कमजोर और उदास लगता था। उसने एक दिन हिम्मत कर पूछा, क्या तुमने मेरे साथ गलत किया? चंदू ने आंखें बंद की और सिर झुका लिया। सायरा का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने उस पर पानी फेंका, छड़ी से मारा और उसे भगा दिया। मगर चंदू अगले दिन फिर लौट आया। वह रोज दरवाजे पर बैठता
और सायरा रोज उसे भगाती। गांव की पंचायत में सायरा का मुद्दा उठा। मौलवी, नंबरदार और बुजुर्ग मर्द बैठे और फैसला सुनाने लगे। यह लड़की हमारे गांव की इज्जत खराब कर रही है। बिना शादी के बच्चा, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। सायरा को पैगाम दिया गया कि अगर वह बच्चे के बाप का नाम नहीं बताएगी तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। सायरा खामोश रही। वह बस इतना कहती, मुझे नहीं पता, जो हुआ मेरी समझ से बाहर है। एक रात जब चांदनी गांव पर छाई थी, एक बुजुर्ग साधु गांव में आया। उसके चेहरे पर हिकमत की रौनक थी और उसकी आंखों में गहराई। वह सीधे सायरा की झोपड़ी के पास पहुंचा और बोला, बेटी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सायरा ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया। साधु ने धीमे स्वर में कहा, जिसे तुम बंदर समझती थी वह कोई जानवर नहीं, एक अभिशप्त इंसान था। बरसों पहले एक जादूगरनी ने एक राजकुमार को श्राप दिया था कि वह तब तक बंदर रहेगा जब तक कोई उसे सच्चे दिल से न अपनाए। तुमने उसे अपनाया और तुम्हारा प्यार उसका श्राप तोड़ गया। सायरा स्तब्ध थी। उसने कांपते स्वर में पूछा, तो वह रात? साधु ने सिर हिलाया। वह मुजरिम नहीं था, मजबूर था, और शायद उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत भी जाग चुकी थी, तभी वह रोज लौट कर आता था। सायरा की सांसें भारी हो गईं। उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा। वहां चंदू नहीं बल्कि एक सुंदर युवक खड़ा था। उसने सफेद लिबास पहना था और उसकी आंखें नम थीं। मैं वही हूं सायरा, जिसे तुमने चंदू कहा। तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी। तुम्हारे प्यार ने मुझे इस श्राप से आजाद किया। उसका नाम था आर्यन। उसने बताया कि वह जानबूझकर कुछ नहीं करना चाहता था, बस श्राप से मुक्ति की चाह थी। सायरा का दिल पिघला, मगर दर्द अभी भी बाकी था। उसने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आर्यन ने घुटने टेक दिए। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें दुख दिया, मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगले दिन साधु ने गांव वालों को सच बताया। जिसे तुम बंदर समझते थे वह एक इंसान था। जिसे तुमने गुनहगार ठहराया वह एक मजबूर आत्मा थी। सायरा ने उसे आजादी दी। गांव वाले शर्मिंदा हुए। कुछ औरतें सायरा से माफी मांगने आईं, कुछ मर्दों ने नजरें झुका लीं। सायरा और आर्यन का निकाह हुआ। साधु ने निकाह पढ़ाया और